यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, तो इसे दिल पर ना लें। यह वीडियो पूरी तरीके से कॉपीराइटेड है, तो इसके नियम का उल्लंघन ना करें। वीडियो देखें और मजे करें। वो एक भयानक जंगल था। चारों तरफ रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। उस जंगल के शमशान में एक साधु लकड़ियां जलाकर सामने बैठा हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम भ्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। तभी एक घुड़सवार वहां पर आ पहुंचा। उसका चेहरा कपड़े से ढक रखा था। साधु को देखकर घुड़सवार घोड़े के नीचे उतरकर साधु के ठीक सामने आकर बैठ गया। साधु उसकी ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोला, यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जानते हो ना मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? यह बोलकर उस घुड़सवार ने एक अंगूठी जो रात के अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रही थी सामने रखते हुए बोला, ये देखो, मेरे समझ में नहीं आता है कि मेरी इतनी मेहनत का आखिर क्या अर्थ निकला। मैंने कितनी मुश्किल से ये अंगूठी हासिल की थी और आखिर ये अंगूठी कब काम आएगी? मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान कब बनूंगा? अरे मूर्ख, मैंने तुझे पहले ही कहा था ये अंगूठी इस पृथ्वी पर साधारण ही रहेगी। ये अंगूठी साधारण से असाधारण तभी बनेगी जब तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन साधु बाबा, मेरी पत्नी से मुझे अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है, और तो और आप मुझे दूसरा विवाह भी नहीं करने देते। ध्यान से सुन, नियमों के मुताबिक पहली पत्नी से ही तेरा काम बनेगा, और तू जानता है ऐसा क्यों है? काली अमावस की रात को तुझे अपनी पहली पत्नी और पुत्री की बलि इस शमशान में आकर देनी होगी। तेरी पत्नी और तेरी पुत्री का रक्त इस अंगूठी में लगाया जाएगा और फिर इस अंगूठी को तेरे पुत्रों को पहनाया जाएगा। यह अंगूठी उस समय तेरे पुत्र के हाथ में हीरे की तरह चमकने लगेगी। उसके चमकते ही तुझे अपने पुत्र को अपने हाथों से बलि देना होगा, और बलि चढ़ाने के तुरंत बाद तुझे अपने हाथों में उस अंगूठी को पहनना होगा। उसके बाद तुझे इस संसार का शक्तिशाली इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू बन जाएगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान, और तेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि तेरी शरीर पर भी कोई उम्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू हजारों साल जीवित रहेगा। लेकिन हाँ, पहले तुझे अपना पुत्र होने का इंतजार करना पड़ेगा, समझा? अब तुम यहाँ से जा सकता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा स्वाहा। साधु की बात सुनकर दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रात के वीडियो को सन्नाटे लाइक को जरूर चीरता हुआ करें। वहां से चला गया। इस घटना के कुछ महीने बाद प्रतापगढ़ राज्य का राजा विक्रम अपने महल के राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक दासी वहां पर आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, महाराज की जय हो। आपके लिए एक बहुत शुभ समाचार है। तभी राजा कहता है, ऐसी कौन सी बात है? बताने के लिए तुमको राज दरबार आना पड़ा। बोलो। महाराज, आपकी पत्नी रानी रुक्मिणी गर्भ से है। यह यह बात सुनकर राजा विक्रम बहुत खुश हुआ। तुरंत अपने गले से कीमती सोने का हार निकालकर उस दासी को पकड़ा दिया। दासी खुश होकर वहां से चली गई। राजा विक्रम अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अरे हमें इस समय का कितने वर्ष से इंतजार था। मंत्री जी, आखिरकार हमारे राज्य का राजकुमार आ ही गया। पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई जाएगी। सही कहा महाराज, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब तक दूसरे राज्य के महाराज आपका पुत्र न होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे, अब उन सब का मुंह बंद हो जाएगा। तभी वहाँ बैठे राजगुरु राजा विक्रम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपने पुत्र के लिए कई वर्ष इंतजार किया है। मुझे लगता है आपको ये खुशी प्रजा में बांटनी चाहिए। आप सही कहते हैं राजगुरु। तो सारी प्रजा में ऐलान कीजिए, हम बहुत खुश हैं, और हमारी प्रजा में जितने भी गरीब लोग हैं, आप उन सभी को कल राज दरबार में बुलाइए। हम उन सबको इतना धन देंगे कि उन्हें 7 पीढ़ियों तक भी काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? अरे खुशी की बात है, इतना तो बनता है। हम तनिक रुक्मिणी जी से मिलके आते हैं। इतना बोलकर राजा विक्रम वहाँ से उठकर सीधे अपनी पत्नी रुक्मिणी के कक्ष में पहुँच गए और रानी रुक्मिणी से बोले, अरे ओ रुक्मिणी देवी, कहाँ है आप महारानी? आपने हमें ये खुशखबरी देकर
बहुत प्रसन्न किया है। हम बता नहीं सकते कि हम अंदर से कितने ज्यादा खुश हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा पुत्र हो। तुम चिंता ना करो रुक्मिणी जी, मुझे पूरा विश्वास है हमारा पुत्र ही होगा, पुत्र। तभी राजा विक्रम के कक्ष में राजगुरु आकर उन दोनों से बोले, महाराज, मैंने अपने शक्ति का उपयोग करके पता लगाया है कि महारानी का पुत्र का ही योग बन रहा है। यह सुनकर राजा विक्रम बहुत ज्यादा खुश हो गया और इधर उधर देखते हुए बोला, हमारी पुत्री चंद्रमुखी नजर नहीं आ रही, आखिर कहाँ है वो? उसको भी तो पता लगना चाहिए कि उसका एक भाई संसार में आने वाला है। कहाँ है राजकुमारी जी? महाराज, आपको तो पता है राजकुमारी चंद्रमुखी को शिकार का कितना शौक है। वो इस समय जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रही है। राजगुरु की बातें सुनकर राजा विक्रम तुरंत अपने महल से बाहर आ गया। राजा विक्रम ने देखा कि उसकी पुत्री चंद्रमुखी 2 सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रही थी। अपने पिता राजा विक्रम को देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आपके चेहरे पर तो कुछ अलग ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राजकुमारी चंद्रमुखी जी। अरे बात ही कुछ ऐसी है। अरे मेरी पत्नी और तुम्हारी माँ गर्भ से है और राजगुरु बता रहे थे पुत्र का ही योग बन रहा है। राजकुमारी चंद्रमुखी, बहुत जल्दी इस संसार में तुम्हारा भाई आने वाला है, भाई। अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि कल हम अपनी प्रजा के गरीब लोगों को सोने की मुद्राएं बांटेंगे और अपने महल में एक समारोह भी रखेंगे। आसपास के राज्य के राजा को भी पता लगना चाहिए कि इस राज्य का भी राजकुमार आने वाला है। समारोह में तुम्हारा उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना? ये तो बहुत ही अच्छी बात है पिताजी। आप काफी वर्ष से पुत्र होने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं शिकार पर जा रही हूँ, शाम तक या कल तक लौट आऊंगी। राजकुमारी चंद्रमुखी दोनों सैनिकों के साथ वहाँ से सीधे जंगल की ओर चली गई। राजकुमारी अपने 2 सैनिकों के साथ जंगल के अंदर काफी देर तक भटकती रही, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे रुक गई और घोड़े से उतरकर अपने 2 सैनिकों से बोली, सुबह से शाम हो गई मगर हमें एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। घोड़े भी पूरी तरह से थक चुके हैं, कुछ देर यहीं पर आराम कर लेते हैं। दोनों सैनिक अपने घोड़े से उतरकर राजकुमारी के साथ खड़े हो गए। एक सैनिक राजकुमारी की ओर देखकर बोला, राजकुमारी जी, हम आपको काफी देर से सूचित करना चाहते थे, परंतु आप शिकार देखने में इतना व्यस्त थी कि आप हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाई। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमारी जी, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। हम जंगल के काफी अंदर आ गए हैं, जो कि हमें नहीं आना चाहिए था। दोनों सैनिकों की बातें सुनकर राजकुमारी चंद्रमुखी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद राजकुमारी दोनों सैनिकों के ओर देखकर बोली, चिंता मत करो, मैं रास्ता तलाश लूंगी, परंतु मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। जरा देखो आसपास यहाँ पर कोई तालाब है या नहीं। राजकुमारी ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल में अजीब सी आवाजें होने का शोर उत्पन्न हो गया। आवाजों को सुनकर दोनों सैनिक बुरी तरह से डर गए। राजकुमारी जी, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। आप इन आवाजों को सुन रही है? मैंने राजगुरु से सुना है कि जंगल के जिस हिस्से में ये आवाज आती है वहाँ पर दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। उस दुनिया के वासी इंसानों के दुश्मन है। सैनिकों की बातें सुनकर राजकुमारी चंद्रमुखी क्रोधित होते हुए बोली, लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, जो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। मेरा आदेश है, जाओ जाकर तालाब को तलाश करो। राजकुमारी जी, अगर यहाँ पर आसपास तालाब है तो बिल्कुल राजगुरु की बात एकदम सत्य है। और वो कैसे? राजगुरु बता रहे थे जंगल के जिस हिस्से में ये आवाज आती है वहाँ पर एक तालाब है, जो कि एक शापित तालाब है। तुम दोनों को तालाब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रमुखी वहाँ से चली गई और तालाब को ढूंढने लगी। दोनों सैनिक न चाहते हुए भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। तभी राजकुमारी की नजर एक दूर तालाब पर पड़ी, जिसका पानी सफेद रंग की किरणों से चमक रहा था। राजकुमारी तुरंत तालाब के नजदीक पहुंच गई। राजकुमारी चंद्रमुखी उस तालाब का पानी पीने वाली ही थी कि तभी सैनिक राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, निवेदन है आपसे, उस तालाब का पानी मत पीजिए, वो शापित है। मैंने राजगुरु के जुबान से सुना है कि जो भी शापित पानी को पीता है उसकी मौत निश्चित है। अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना, मेरा प्यास के मारे गला सूख रहा है और ऊपर से तुम्हारी ये बकवास मेरे दिमाग को खराब कर रही है। इतना बोलकर राजकुमारी तालाब के पानी को पीने लगी। तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाकर राजकुमारी चंद्रमुखी दोनों सैनिकों के ओर देखकर बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ,
अगर तुम दोनों को भी प्यास लगी है तो तालाब का पानी पी सकते हो। तभी वहाँ पर अजीब सा तूफान आ गया। राजकुमारी की आंखों के सामने दोनों सैनिक हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। उनके गायब होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। तभी राजकुमारी चंद्रमुखी के कानों में किसी स्त्री के रोने की आवाज टकराई। ये क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक था और अचानक तूफान कहाँ से आ गया? अभी तक तो हम तीनों के अलावा इस जंगल में कोई नहीं था, फिर ये स्त्री के रोने की आवाज कहाँ से आने लगी? राजकुमारी चंद्रमुखी आवाज की दिशा की ओर बढ़ गई। कुछ देर में राजकुमारी के कदम एक घने वृक्ष के नीचे जाकर रुक गए। राजकुमारी ने वहाँ पर देखा कि एक लड़की उसके ही जैसे कपड़े पहने हुए घुटनों के बल अपना मुंह छुपाए हुए रो रही थी। राजकुमारी चंद्रमुखी उससे बोली, कौन हो तुम और तुम रो क्यों रहे हो? अचानक वो स्त्री उठकर खड़ी हो गई। उस स्त्री को देखकर राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी ही हमशक्ल खड़ी हुई थी। चंद्रमुखी, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा ही रूप हूँ चंद्रमुखी। यह बात और है कि तुम मुझे अभी समझ नहीं पाओगी, कुछ समय बाद तुम्हें सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें इस रहस्य को जानना है तो मेरे साथ तालाब तक चलो। राजकुमारी चंद्रमुखी गहरी सोच में डूबती हुई किसी सम्मोहित अवस्था में अपनी हमशक्ल चंद्रमुखी के साथ तालाब के किनारे चली गई। अचानक उसकी हमशक्ल चंद्रमुखी ने राजकुमारी चंद्रमुखी को धक्का दिया। राजकुमारी चंद्रमुखी तालाब में डूब गई। उसके तालाब में डूबते ही उसकी हमशक्ल चंद्रमुखी के होठों पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। चंद्रमुखी की हमशक्ल घोड़े पर बैठकर सीधे प्रतापगढ़ की ओर राजा विक्रम के महल में चली गई। राजा विक्रम चंद्रमुखी को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम तो 2 सैनिकों को साथ लेकर गई थी, वो कहाँ है? ठीक है, कोई बात नहीं राजकुमारी जी, चलिए समारोह प्रारंभ होने परंतु वाला मैं है। बहुत ही थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर चंद्रमुखी वहाँ से चली गई। चंद्रमुखी का यह व्यवहार देखकर राजा विक्रम चौंकता हुआ अपनी पत्नी रानी रुक्मिणी से बोला, महारानी, तुम्हें चंद्रमुखी का व्यवहार कुछ अजीब सा नहीं लगा? हो सकता है वो वास्तव में थक चुकी हो, उसे आराम करने दीजिए। समय ऐसे ही बीतने लगा। चंद्रमुखी की हमशक्ल दिन भर अपने कक्ष में रहती। कुछ समय बाद रानी रुक्मिणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। पुत्र होने पर राजा विक्रम बहुत ही ज्यादा खुश था। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। राजा विक्रम का पुत्र आदित्य अब 5 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मिणी से बोला, रुक्मिणी, अब चलने की तैयारी करो। लेकिन कहाँ? मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी रुक्मिणी। कौन सी बात? कई वर्ष पहले की बात है। मैं एक जंगल में गया था। उस जंगल में मुझे एक बहुत ही ज्ञानी साधु मिले। मैंने उस ज्ञानी साधु से प्रार्थना की। मैंने उनसे कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करे कि मेरा एक पुत्र हो, और उन साधु बाबा ने मुझसे कहा कि तेरा कुछ समय बाद पुत्र ही होगा, जो कि वास्तव में हो चुका है। मगर साधु बाबा ने ये भी कहा था, जब तेरा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तू मुझे अपने परिवार सहित मुझसे मिलने के लिए आ जाना, नहीं तो तेरे परिवार पर और राज्य पर भारी विपत्ति आ सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी उस साधु को मिलकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, परंतु आपको अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी से भी बातचीत करनी चाहिए। 5 वर्ष पहले वो शिकार करने गई थी। उसके लौटने के बाद ना तो वो किसी से ठीक से बात करती है, ना वो पहले की तरह हंसती और बोलती है, बस अपने कक्ष में ही रहती है। तुम चिंता मत करो रुक्मिणी, मैं अभी उसे अपने साथ चलने के लिए मनाता हूँ, ठीक है ना? तब तक तुम चलने के लिए तैयारी करो। हमारे साथ सैनिक नहीं जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम सीधा अपनी पुत्री राजकुमारी के कक्ष में चला गया और उसने सारी घटना बताते हुए बोला, राजकुमारी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार और मेरे राज्य पर किसी भी तरह की विपत्ति आए। राजा विक्रम की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रमुखी की हमशक्ल रहस्यमय अंदाज में बोली, मुझे आपके साथ जाने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है पिताजी, बल्कि मुझे तो खुशी है। कुछ घंटे बाद राजा विक्रम अपने पुत्र, पत्नी और चंद्रमुखी के साथ एक भयानक जंगल के शमशान में खड़ा हुआ था। उस सन्नाटे भरे शमशान को देखकर रानी रुक्मिणी अपने पति राजा विक्रम की ओर देखकर क्या बोली, वास्तव में साधु बाबा यहीं पर रहते हैं? यहाँ तो जंगल और शमशान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और देखिए ना, यहाँ तो एक अजीब सी मनुष्यत है। रानी रुक्मिणी ने वहाँ इतना कहा ही था कि तभी एक साधु अचानक वहाँ पर आ धमका और विक्रम की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मुझे तेरा ही इंतजार था, आखिरकार तू आ गया। अरे साधु महाराज, आपसे तो कहीं ज्यादा
मुझे इस दिन का इंतजार था। इतना बोलकर राजा विक्रम राक्षस के अंदाज में हंसने लगा। उसकी हंसी उसकी पत्नी रुक्मिणी और राजकुमार को भी अजीब लगने लगी थी। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? कुछ तो बताएंगे आप। आपका इस तरह से हंसने का अंदाज मैंने कभी नहीं देखा। तभी राजा विक्रम क्रोधित होकर अपनी पत्नी रानी रुक्मिणी से बोला, अरे मूर्ख, इस साधु को तो देख रही हो ना, ये कोई साधु वाधु नहीं है। साधु के रूप में एक तांत्रिक है, तांत्रिक। मैं यहाँ पर तुम्हें किस साधु से मिलवाने नहीं लाया, बल्कि मैं तो यहाँ तुम्हारी और चंद्रमुखी की और आदित्य की बलि देने आया हूँ। बलि, तुम तीनों का अंतिम समय आ चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या एक पिता अपने पुत्र की बलि दे सकता है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्यों नहीं दे सकता? अगर उसके सर पर संसार का सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार हो। दरअसल राजा विक्रम वही घुड़सवार था जो कुछ वर्ष पहले साधु से रात के समय मिलने आया था। तभी वो साधु रहस्यमय अंदाज में हंसते हुए रानी रुक्मिणी की ओर देखकर बोला, रानी रुक्मिणी, शायद आप नहीं जानती, आप इस पृथ्वी की नहीं है, और आपकी पुत्री चंद्रमुखी वो भी इस पृथ्वी की नहीं है। कई वर्ष पहले राजा विक्रम आप दोनों को पाताल लोक से उठा कर लाया था, और उस पाताल लोक का द्वार कहाँ है ये मैं जानता था। तभी राजा विक्रम ने अंगूठी रानी रुक्मिणी को दिखाते हुए बोला, केवल इस अंगूठी के लिए जो तुम्हारे पहले पति पाताल लोक के राजा की थी, जिसे मारकर उसके हाथ से अंगूठी छीनकर लाया था। उस वक्त तुम्हारी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी केवल 1 वर्ष की थी। तुम दोनों को बेहोश करके तालाब में खुले उस जादुई द्वार के रास्ते से मैं तुम्हें पृथ्वी पर ले आया था, और तांत्रिक ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी। मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ तुम दोनों की बलि की आवश्यकता होगी, परंतु तांत्रिक ने मुझे बाद में बताया बलि तभी सफल होगी जब मेरा तुमसे एक पुत्र भी होगा, जो हो चुका है। मैं तो इस बच्चे के 5 वर्ष होने का इंतजार कर रहा था। तभी साधु ने एक अभिमंत्रित सिंदूर रानी रुक्मिणी और चंद्रमुखी के हमशक्ल पर डाला। तभी रानी रुक्मिणी चीखती हुई बोली, हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं पाताल लोक की रानी थी। तूने मेरे पति की हत्या कर दी थी। मैं बेहोश हो गई थी। तब मेरी दोनों कन्या बहुत छोटी थी। यह बात सुनकर तो तांत्रिक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या? अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें वहाँ पर सिर्फ एक ही पुत्री मिली है, तो फिर ये क्या है? ये झूठ बोल रही थी। मुझे वहाँ पर एक ही कन्या मिली थी, राजकुमारी चंद्रमुखी, जिसे मैं यहाँ पर उठा लाया। तुम दोनों पाताल लोक के वासियों को मूर्ख समझते हो। तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलेगी। राजकुमारी चंद्रमुखी के हमशक्ल की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। अगले ही पल उन सब ने अपने आप को उसी तालाब के किनारे पाया जिस तालाब का पानी राजकुमारी चंद्रमुखी ने पिया था। अपने आप को तालाब के पास देखकर साधु आश्चर्य से राजा विक्रम से बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो वही तालाब है जिसके नीचे पाताल का द्वार खुलता है। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। क्योंकि तुम्हारे सामने जो चंद्रमुखी खड़ी हुई है ना, वो तुम्हारी राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं है, जिसकी परवरिश तुमने की थी। मेरी परवरिश पाताल लोक में हुई है। तुम एक बात से चूक गए राजा विक्रम। तुमने मेरे पिता को मारकर उनकी उंगली से यह जादुई अंगूठी उतार ली और मेरी माँ और छोटी बहन को यहाँ पर लेकर आए। परंतु तुम यह नहीं जानते थे कि मेरी माँ की तो जुड़वा बेटियां थी, और मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी परवरिश पाताल लोक के मंत्री ने की, और उसी ने मुझे बताया कि किस तरह से इंसानों ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। तब से मैं बदले की आग में जल रही हूँ, और अब समय आ गया है। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रमुखी ने बड़े ही फुर्ती से साधु और राजा विक्रम को धक्का दे दिया। वे दोनों तालाब के अंदर गिर गए। अगले ही पल रानी रुक्मिणी और चंद्रमुखी के हमशक्ल ने तालाब के अंदर छलांग लगा दी। उन सब ने अपने आप को एक महल में पाया। अगले ही पल महल का एक द्वार खुल गया और उसमें से दूसरी चंद्रमुखी निकलकर उनके सामने आ गई। राजकुमारी चंद्रमुखी अपने पिता की ओर देखकर घृणा भरे शब्दों में बोली, जब मुझे मेरे हमशक्ल ने तालाब में धक्का दिया तब मुझे लगा कि शायद यह मेरी शत्रु की कोई योजना है, मगर थोड़ी ही देर में मैंने स्वयं को पाताल लोक में पाया, और यहाँ आकर मुझे पता लगा कि मैं पृथ्वी की नहीं बल्कि पाताल लोक की वासी हूँ, और किस तरह मुझे मेरे पिता के हत्यारों ने अपने गंदे मकसद के लिए पाला है। तभी रुक्मिणी की आंखों से आग निकलकर राजा और साधु वहीं पर जलकर राख हो गए। अब राजकुमार आदित्य का क्या करेंगे? हम पृथ्वीवासी की तरह नहीं है। यह मेरा ही बेटा है। यह इस पाताल लोक का राजा बनेगा। यह
पाताल लोक के राजा अपने पिता की जगह लेगा। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए तो इसे दिल पर ना लें। जमींदार था प्रभु सिंह, जो अपनी हवेली पर बैठा हुआ यह सोच रहा था। आज जितू किसान के घर जाना चाहिए। उसकी बेटी की बारात जो आई है, यही वक्त है उसके घर जाकर बकेड़ा करना चाहिए। तभी तो मैं उसके घर, खेत, खलियान और उसकी बेटी के दागिने पर कब्जा कर सकूंगा। जमींदार उसी समय अपने 2-3 आदमी को लेकर जीतू के घर की ओर चल दिया। जब जमींदार वहां पहुंचा तो जीतू सोचने लगा, अरे ये जमींदार यहाँ पर कैसे आ टपका? ये तो अच्छा संकेत नहीं है। धन्य भाग मेरे जमींदार साहब, जो आप इस खुशी के मौके पर मेरे यहाँ पधारे। जितू, तू अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा है। क्या कभी सोचा अगर अपनी बेटी की शादी पर सब कुछ उड़ा देगा तो मेरे लिए उधार पैसे कैसे लौटाएगा? हाँ? हैरान होते हुए जीतू ने जमींदार से कहा। जमींदार जी, ये भला आप क्या कह रहे हो? मैंने आपसे कब धन उधार लिया था? जमींदार अकड़ते हुए बोला, अच्छा, काम निकलने के बाद तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। भूल गया? आज से 5 साल पहले तूने मुझसे सोने की 500 मुद्राएं ली थी। कुछ याद आया? इतने सारे लोगों में भला क्यों आप मेरी पगड़ी उछालते हो? भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जीतू, तू 1 मिनट रुक जा। मैं अभी से भी लोगों के सामने तेरी सच्चाई रखता हूँ। ये कहते हुए जमींदार ने अपने आदमी को आवाज लगाया, मुनीम जी, जरा इधर तो आइए और जीतू का हिसाब किताब सभी लोगों को दिखाइए। मुनीम ने तुरंत ही कागज निकालकर जमींदार को दिखाया। जमींदार ने उसी कागज को अपने नजदीक खड़े हुए एक नौजवान को दिखाते हुए कहा, भाई जरा पढ़ना इस पन्ने पर क्या लिखा है। वो नौजवान जो कि बारात में आया हुआ था, उसने पन्ने पर लिखी हुई बात को पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर लिखा हुआ था कि मैं जीतू निवासी रावलगांव अपने पूरे होशो हवास में इस बात का लिखा हुआ करता हूँ कि मैं जमींदार साहब से 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार ले रहा हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर मैं ये सारी रकम जमींदार साहब को ब्याज समेत लौटा दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 6 महीने के बाद मेरे खेत खलियान सब कुछ जमींदार के हो जाएंगे। ये सुनकर जीतू कहने लगा, नहीं, ये तो सरासर झूठ है। मैंने कभी कोई जमींदार से रकम उधार नहीं ली। जीतू, तो क्या ये पन्ने पर लिखी हुई बात और उसके नीचे तेरा ये अंगूठा, ये सब झूठी बात है? क्या कुछ भी बोल रहा है? हाँ? अरे जमींदार साहब, कुछ तो भगवान से डरो। इस बात का क्या प्रमाण है जो इस पन्ने पर लगे अंगूठे का निशान मेरा ही है? मुझे मालूम था तेरे जैसा एहसान फरामोश आदमी यही बात करेगा, इसीलिए तो मैं कोतवाल जी को साथ में लाया हूँ। ये कहते हुए जमींदार ने वह कागज का पन्ना वहीं पर मौजूद कोतवाल के हाथ में थमा दिया, जो कि जमींदार के साथ ही आया हुआ था। असल बात तो यह थी कि शहर का कोतवाल जमींदार से घूस लेकर उसी के हक में फैसले सुनाता था। कोतवाल आगे बढ़कर जीतू से कहने लगा, जेतो, तो इसी समय इस पन्ने पर अंगूठे का निशान लगा, तो फिर मैं दोनों अंगूठे के निशान को देखकर पहचान सकता हूँ कि ये तेरा ही अंगूठे का निशान है या किसी और का। जीतू ने उसी समय और एक अंगूठे का निशान उसी पन्ने पर लगा दिया। इसके बाद कोतवाल बड़े ही ध्यान से वे दोनों निशानों को देखने लगा। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद उसने अपना फैसला सुनाया। ये दोनों अंगूठों के निशान एक ही है, यानी कि पहले जो अंगूठे का निशान है वो जीतू का ही है। ये जीतू तो सपने में भी नहीं सोच सकता। उस पन्ने पर अंगूठे का निशान मैंने होली वाले दिन लगाया था, जब वो भांग पीकर मेरे ही हवेली पर नाच रहा था। तभी जीतू को घबराहट से हुई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। तभी वहाँ के लोगों ने जीतू की जांच की तो कहने लगे, पर इसकी तो सांस नहीं चल रही, जीतू तो मर गया। कुछ देर पहले जहाँ पर खुशी का माहौल छाया हुआ था, वहाँ पर अभी उदासी छा गई और फिर बारात बिना दुल्हन को लिए हुए वापस चली गई। उसी समय बारात में आया हुआ आदित्य नाम का एक लड़का नदी के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। बेचारे जितू काका ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। आदित्य के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब उस दुल्हन का क्या होगा, कौन करेगा उस अभागन से शादी। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की नदी में जान देने के लिए जा रही थी। तभी आदित्य ने उस लड़की को रोक दिया। असल में वो वही लड़की थी जिसकी बारात अभी अभी वापस लौटी थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम कौन हो और इस तरह अपनी जान क्यों देना चाहती हो? जिस दुल्हन की बारात लौट जाए और जिसके पिता की पगड़ी भरी बिरादरी में उछली जाए, भला वो अपनी जान न दे तो क्या करे? अच्छा, तो तुम जितू काका की बेटी हो? हाँ, मैं वही अभागन सरला हूँ। बापू मर गए, घर में कोई नहीं रहा, तो मैं फिर किसके सहारे जीऊं? ऐसा मत कहो सरला, मैं हूँ ना,
मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो चलो तुम मेरे घर चलो। बेचारी किस्मत की मारी सरला उसके साथ उसके घर चली गई। दूसरी तरफ गांव का जमींदार गांव वालों से कहने लगा, गाँव वालों, अब जीतू का इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो इसका क्रियाक्रम मैं ही करूंगा। हाँ भाई, क्यों नहीं करेगा? इस जीतू का अंतिम संस्कार ये जमींदार क्यों नहीं करेगा? जीतू की सारी जमीन दौलत तो इसे मुफ्त में मिल रही है। देखना, ये मरने के बाद इसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर जमींदार ने जीतू का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद जीतू के खेत, घर सभी जगह पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ सरला जब आदित्य के घर जा पहुंची तो आदित्य के माँ ने पूछा, अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन लड़की है? माँ, ये तेरी बहू है। क्या? मेरी बहू? लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई? माँ, हालात ही कुछ ऐसे बने थे जो मुझे इसको अपने घर लाना पड़ा। अब मैं इससे शादी करूंगा। इतना कहकर आदित्य ने अपनी माँ को सारी बात विस्तार में बता दी। यह सुनकर आदित्य की माँ कहने लगी, बेटा, तूने एक बेसहारा को सहारा दिया है, यह तूने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर आदित्य की माँ ने बड़े ही साधारण तरह से आदित्य और सरला का विवाह कर दिया। उस रात आदित्य सरला से कहने लगा, सरला, हमारे यहाँ एक रस्म होती है। शादी के पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। तुम बोलो, तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए? मेरी मुंह दिखाई थोड़ी अलग किस्म की होगी, क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं? अच्छा, तो बताओ तो सही, आखिर तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए? तो सुनिए, आप अगर मुझे मुंह दिखाई में कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। उस जालिम जमींदार ने मेरे पिता पर जुर्म डालकर मुझे अनाथ कर दिया है, क्या आप उसको सबक सिखा सकते हैं? यदि आपने ऐसा कर लिया तो मैं समझ लूंगी कि आपने मुझे मुंह दिखाई दे दी। सरला की बात सुनकर आदित्य कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोला, सरला, मुझे जमींदार के बारे में तुम सब कुछ बताओ। देखिए, जमींदार प्रभु सिंह एक बहुत ही कंजूस और घमंडी आदमी है। वो हमेशा गांव के भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन हथियाने का काम करता है, जिसकी वजह से वो पूरे गांव में बदनाम है। लेकिन उसकी पत्नी बिमला, जो कि एक बहुत ही नेक दिल औरत है, वो हमेशा दूसरों की सहायता करने में आगे रहती है। लेकिन जमींदार को उसका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये समझिए कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा ही है। जमींदार ने लोगों को लूटकर अपने हवेली में बहुत दौलत इकट्ठा कर ली है और इतनी दौलत की हिफाजत करने के लिए वह अपनी हवेली छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उसके पास कई आदमी भी है। सरला से ये सारी जानकारी लेकर आदित्य बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया। जल्द ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे मन ही मन आदित्य ने कोई योजना बनाई हो। सरला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उस जमींदार को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन आदित्य अपनी माँ से कहने लगा, अरे अम्मा, सुनते हो? घर में कुछ स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हो तो मुझे दे दो ना। आदित्य बेटा, तो इन स्वर्ण मुद्राओं का क्या करने वाला है? माँ, मैं स्वर्ण मुद्राओं की मदद से उस जमींदार को सबक सिखाना चाहता हूँ। अरे बेटा, तू उस जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है? माँ, मुझ पर विश्वास करो और जल्दी से वही करो जो मैं कहता हूँ। फिर माँ ने एक पोटली में 15-20 स्वर्ण मुद्राएं डालकर आदित्य को दे दी। उसके बाद आदित्य ने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रखा और अलग निरंजन करता हुआ अपने गांव से चला गया। और वो पहुंच गया रावलपुर गांव में जमींदार प्रभु सिंह की हवेली के बाहर। उसने जमींदार के हवेली के बाहर ही अपना सामान जमा दिया और वहीं पर बैठ गया। कुछ ही देर हो गई थी कि उस पर जमींदार की पत्नी बिमला की नजर पड़ गई। वो बहुत ही नेक दिल और साधु संतों की सेवा करने वाली औरत थी। उसने देखा कि उसके हवेली के बाहर एक साधु बैठा हुआ है। साधु महाराज, धनवान है हम जो आप हमारे दरवाजे पर आए हैं। और फिर जमींदार की पत्नी साधु बने हुए आदित्य के लिए पानी और खाना लेकर आ गई। साधु ने खाना खाया और फिर बिमला को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, तुमने एक साधु को खाना खिलाया है, भगवान तुम्हारा भला करे। यह कहते हुए साधु बने हुए आदित्य ने एक स्वर्ण मुद्रा उन बर्तनों में रख दी। बिमला ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर वापस चली गई। उसने देखा कि बर्तन में एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी है और वह सोचने लगी, अरे ये कैसे धनवान हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में स्वर्ण मुद्रा दी है। जब शाम के समय जमींदार घर पे आ गया तो जमींदार की पत्नी ने जमींदार से सारी घटना बताते हुए कहा, हमारे घर के बाहर जो साधु महाराज आए हैं वो बहुत ही पूजे हुए सिद्ध योगी हैं। जब मैंने उन्हें खाना खिलाया तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे एक स्वर्ण मुद्रा दी है। जमींदार जो साधु सन्यासियों से बहुत ही नफरत करता था, हाँ, परंतु जब उसने यह सुना
कि साधु ने भोजन के बदले आशीर्वाद के रूप में स्वर्ण मुद्रा दी है तो वो हैरान हो गया और तुरंत अपने पत्नी के साथ साधु महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंच गया। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और जमींदार कहने लगा, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप जब तक यहाँ मेरे घर पर है तब तक आपको भोजन मिलता रहेगा। धन्य हो जमींदार जी, भगवान आपका भला करे। अगले दिन जब फिर से साधु को भोजन दिया गया तो उसने आशीर्वाद के रूप में एक स्वर्ण मुद्रा बर्तनों में रख दी। अगले 4-5 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और इसके कारण जमींदार की पत्नी बिमला के मन में साधु के लिए श्रद्धा और भक्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जबकि जमींदार के मन में लालच ने नई जगह बना ली थी। वह सोचने लगा, अवश्य ही साधु के पास बहुत ही स्वर्ण मुद्राएं होंगी। और अगले दिन वह खुद साधु महाराज के पास भोजन लेकर गया और कहने लगा, महाराज बहुत दिनों से आप मेरे घर के बाहर बैठे हुए हो। आपको यहाँ गर्मी धूप बरसात सब कुछ झेलना पड़ता है। आपसे एक विनती है कि आप मेरी हवेली में चलिए और कुछ दिनों तक वहाँ पर आराम कीजिए। मुझे भी आपकी सेवा करने का एक मौका दीजिए। ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर साधु बना हुआ आदित्य मुस्कुरा रहा था कि उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। फिर जमींदार और उसकी पत्नी साधु को अपनी हवेली में लेकर आए। उनके लिए एक अलग कमरा साफ करवा दिया गया। अब साधु बना हुआ आदित्य जमींदार की हवेली में रहने लगा। हर रोज भोजन करने के बाद वह एक स्वर्ण मुद्रा जमींदार को थमा देता और फिर 15वें दिन जब जमींदार खाना लेकर आया तो उसने साधु महाराज से कहा, आखिर आपके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? आप तो एक साधु है, कोई व्यापारी तो नहीं। बच्चे, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं किसी व्यापार से नहीं कमाई, बल्कि मेरे पास ऐसी एक सिद्धि है जिससे मैं ऐसे हजारों स्वर्ण मुद्राएं पैदा कर सकता हूँ। यह सुनते ही जमींदार के होश उड़ गए। वो कहने लगा, बाबा क्या आपके पास सचमुच कोई सिद्धि है? क्या आप मुझे वो सिद्धि सिखा सकते हो? साधु बना हुआ आदित्य कहने लगा, जमींदार जी, वैसे तो मैंने आज तक ये सिद्धि किसी को नहीं सिखाई, लेकिन आपका सेवा भाव और आपका सरल स्वभाव देखकर मेरा दिल पिघल गया है। अब मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। ये सिद्धि मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको पूर्णमासी तक इंतजार करना पड़ेगा। गांव से 30 कोस दूरी पर एक काली पहाड़ी है, उसके ऊपर बनी हुई गुफा मेरा ठिकाना है। मैं वहीं पर बैठकर अपनी तपस्या करता हूँ। पूर्णमासी की रात तुम गुफा में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा और मैं तुम्हें वहीं पर स्वर्ण मुद्राएं बनाने की सिद्धि सिखा दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? अलख निरंजन, अलख निरंजन। हाँ हाँ बाबा, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। तो ठीक है जमींदार जी, पूर्णमासी आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा और काली पहाड़ी पर जाकर तपस्या की तैयारी करूंगा और फिर रात के समय में तपस्या पूरी कर कर तुम्हें सोना बनाने की सिद्धि सिखा दूंगा। हाँ, लेकिन याद रखना, वहाँ पर तुम्हें बिल्कुल अकेले आना है ताकि कोई तीसरा आदमी इसके बारे में जान ना सके। ठीक है ना? महाराज आप चिंता मत कीजिए। ठीक आज से 2 दिन के बाद पूर्णमासी के दिन मैं आपके पास अकेला पहुंच जाऊंगा। अगले दिन साधु बाबा जमींदार की पत्नी से विदा लेकर चले गए। वहाँ से निकलकर साधु के भेष में जो आदित्य था वह काली पहाड़ी पर पहुँचा और उस गुफा में बैठ गया। वहाँ पर उसने अपने साथ एक मोटा सा डंडा और एक मोटी सी रस्सी रख ली और फिर जमींदार के आने का इंतजार करने लगा। 2 दिन के बाद जब पूर्णमासी थी तब जमींदार अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, मैं एक जरूरी काम से कहीं पर जा रहा हूँ और कल सुबह तक आ जाऊंगा। पत्नी ने पूछना चाहा, लेकिन जमींदार ने कहा कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं बता नहीं सकता। इसके बाद जमींदार अकेले ही काली पहाड़ी के तरफ निकल गया। 30 कोस चलने के बाद उसने काली पहाड़ी पर चलना शुरू कर दिया। शाम ढलते ढलते वह काली पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां पर उसे एक गुफा दिखाई दी। थका हारा जमींदार उस गुफा के अंदर चला गया तो साधु के रूप में आदित्य वहां पर मौजूद था। साधु को देखते ही जमींदार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साधु महाराज, आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पहुँच गया। अब बताइए क्या करना होगा? आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने पहचान लिया था कि जमींदार इस वक्त बहुत ही थका हुआ है। उसने मौके का फायदा उठाया
और जमींदार को दबोच लिया। पलक झपकते ही उसने मोटी रस्सी से जमींदार को कसकर बांध दिया। बहुत ज्यादा थका होने के कारण जमींदार अपना बचाव न कर सका। जब जमींदार रस्सियों में बंध गया तो वो साधु से कहने लगा, महाराज ये क्या हरकत है? आपने मुझे सोना बनाने की सिद्धि के लिए यहाँ बुलाया था और आप मुझे बांध क्यों रहे हो? आदित्य ने अपने साधु का भेष निकालकर अपनी असलियत जमींदार के सामने जाहिर की और कहने लगा, मूर्ख जमींदार, मैं कोई साधु नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें यहाँ कोई सिद्धि सिखाने वाला हूँ। मैं तो आदित्य हूँ और उस सरला का पति हूँ जिसके पिता के साथ तूने धोखा किया था और उनकी मौत का कारण बना था। इसके बाद आदित्य ने सारी सच्चाई जमींदार को बता दी और कहने लगा, जमींदार, अब तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। पूरे गांव में किसी को भी मालूम नहीं है कि तुम इस समय इस काली पहाड़ी पर मेरे कब्जे में हो। मेरा इरादा तो ये था कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तेरी पत्नी बिमला जो इतनी नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली है, उसका ख्याल आते ही मेरे दिल में तेरे लिए रहम आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे यहीं पर बंधा हुआ छोड़ जाऊँ और 2-4 दिन में भूख प्यास के कारण तू यहीं पर दम तोड़ देगा, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तू मुझे ये बता दे कि तूने सारे कागजात कहाँ पर रखे हैं जो दूसरे किसानों के जमीनों के हैं, साथ ही साथ तेरी तिजोरी कहाँ है और उसकी चाबी कहाँ है, अगर ये सब तू बता दे तो मैं तेरी जान बचा सकता हूँ। जमींदार को अब अपनी मौत का डर सताने लगा तो उसने अपनी तिजोरी की चाबी और साथ ही सारे कागजात के बारे में आदित्य को बता दिया। जमींदार, अब तुझे 2-3 दिन तक यहीं पर भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। तब तक मैं तेरी हवेली पर जाकर तेरी सारी दौलत और तिजोरी गायब कर दूंगा। तूने जिन गरीब किसानों की जमीन हड़पी है उनके कागज मैं उन्हें वापस कर दूंगा और फिर यहाँ पर आके तुझे आजाद कर दूंगा। उसके बाद अगले दिन आदित्य एक बार फिर से साधु का भेष बनाकर जमींदार की हवेली पर जा पहुंचा। इधर जमींदार की पत्नी, जो जमींदार के वापस न आने से बहुत ही परेशान थी, जब उसने साधु बाबा को आते हुए देखा तो वो सीधा उनके पास चली गई और बोलने लगी, महाराज अब आप ही मुझे बता सकते हैं, आपके जाने के बाद मेरे पति कहाँ गायब हो गए हैं और अभी तक क्यों नहीं आए? देवी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा पति किसी बड़े संकट में फंस गया है, यहाँ तक कि उसके जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये सब उसके बुरे कर्मों का फल है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति उस संकट से छूट जाए तो मेरी मानो, उसने जो छल कपट करके जो धन कमाया है वो सब गरीब लोगों में बांट दो और जो किसानों के जमीनों के कागज है उसे तुम जला दो। ऐसा करने से तुम्हारे पति के पापों का प्रायश्चित हो सकता है। जमींदार की पत्नी, जो पहले से ही अपने पति के गलत कामों से परेशान थी, उसे पक्का विश्वास हो गया था कि साधु महाराज बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ऐसा करने के लिए वो तैयार हो गई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक किया और फिर साधु महाराज ने बताया कि जमींदार की तिजोरी कहाँ है और उसकी चाबियां कहाँ है। इसके बाद जमींदार की पत्नी ने तिजोरी की चाबी लाई और सारा सामान निकालकर साधु महाराज के सामने ढेर कर दिया और उसने जमीन के कागजात और वही खाते निकाले और आंगन में जाकर उन्हें आग लगा दी। वे सभी किसान जिनकी जमीन जमींदार ने हड़प ली थी वो सब अब आजाद हो चुके हैं। उसके बाद जमींदार की पत्नी ने अपने हाथों से जमींदार की सारी दौलत जो उसने छल कपट करके कमाई थी गांव के गरीब जनता में बांट दी और साधु महाराज से कहने लगी, महाराज अब मैंने आपके कहे मुताबिक सब कुछ कर दिया, अब आप ही मेरे पति की रक्षा कीजिए। ठीक है देवी, मुझे थोड़ा समय दे दो। मैं अपने आश्रम में जाकर अपने योग बल से पता लगाता हूँ कि जमींदार इस समय कहाँ पर है और उसे सही सलामत वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। जमींदार की पत्नी को ऐसा विश्वास दिखाकर आदित्य हवेली से बाहर निकल गया और छुपता छुपाता हुआ उस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां पर जमींदार भूखा प्यासा परेशान पड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने जमींदार से कहा, जमींदार, मैंने तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे ही पत्नी के हाथों सारे गरीबों में बंटवा दी है और वो सभी किसान जिनकी जमीनों पर तूने कब्जा किया था वो सारे कागजात और वही खाते मैंने नष्ट करवा दिए हैं। अब तुम्हारे पास सुधरने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि पैसे के बल पर तूने जो आदमी पाल रखे थे, जब उन्होंने देखा कि तुम्हारी हवेली का सारा पैसा जा चुका है तो वो सभी हवेली छोड़कर चले गए। अब तो तुम्हारे पास न धन बचा, न ताकत बची और न ही किसानों की जमीन। जिस धन और ताकत का इस्तेमाल करके तुम शहर के कोतवाल के साथ भगत करते थे वो तुम्हारे हाथों से चली गई। तुम्हारे कंगाल हो जाने के बाद अब तो कोतवाल भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं चाहूँ
तो तुम्हें अभी की अभी जान से मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य ने जमींदार की रस्सियां खोल दी। जमींदार गिरता पड़ता जब वापस अपनी हवेली पर पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। जिन आदमियों के दम पर वो गांव वालों पर अत्याचार करता था वे सबके सब जा चुके थे। जमींदार की पत्नी ने अपने पति को देखा तो वह सुरक्षित वापस लौट आया है तो वह बहुत खुश हो गई और पूछने लगी, स्वामी आप कहाँ पर थे और आपकी ये हालत कैसे हो गई? भाग्यवान, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। असल में जमींदार को अपने कर्मों की सजा मिल गई थी। उसने अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाया कि वह आज के बाद कभी भी किसी गरीब को नहीं सताएगा और न ही किसी किसान की जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जब आदित्य अपने घर गया तो उसने सरला को सारी घटना बता दी। फिर वे दोनों खुशी से